हेलो स्टूडेंट्स, थंबनेल में देखकर जान ही गए होंगे कि आज मैं कौन सा क्लास लेने वाला हूं। तो चलिए बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अध्याय 17 परिमाप एवं क्षेत्रफल। तो आज मैं एक्सरसाइज 17.1 से 2 नंबर का क्वेश्चन कराऊंगा और 2 नंबर में क्या पूछा है कि आयत की परिमाप ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आयत किस प्रकार का होता है आप लोग जानते ही होंगे। तो आयत इस तरह का होता है। यहाँ पर परिमाप पूछा है, यानी परिमाप किसको बोला जाता है कि चारों भुजाओं के माप, किसी भी प्रकार की आकृति रहता है उसका भुजाओं के माप को ही परिमाप बोला जाता है। तो यहाँ पर ए नंबर में दिया हुआ है कि लंबाई बराबर 5 सेंटीमीटर है, यानी आयत का जो ये लंबाई है ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और चौड़ाई कितना है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इनका कितना परिमाप होगा। तो परिमाप ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि आयत का आमने सामने का भुजा बराबर होता है। तो यहां पर आयत का फॉर्मूला होता है, देखिए ये सूत्र है आयत की परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, ये फार्मूला है। आयत की परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। अब फार्मूला में ही बैठा दीजिए इनको। तो 2 फार्मूला से हो गया, लंबाई कितना है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है 3 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा 2 गुना 5 3 8, यानी 16 सेंटीमीटर ये हो गया आंसर। अब बी नंबर में है, बी नंबर में है बच्चों यहाँ पर लंबाई 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर। तो इनका परिमाप कितना निकलेगा। तो फार्मूला बैठा दीजिए। आयत की परिमाप कितना होता है, आयत के परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। तो लंबाई 2 गुना लंबाई के जगह कितना बैठा दीजिए, लंबाई के जगह 9 और चौड़ाई के जगह कितना बैठा दीजिए 6 सेंटीमीटर। इधर सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो कितना बन जाएगा 2 गुना 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, यानी 15 दूनी 30 सेंटीमीटर हो गया बी नंबर का आंसर। अब देखिए सी नंबर, सी नंबर क्या है, लंबाई है 3.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप बराबर क्या निकल जाएगा, आयत की परिमाप बराबर फार्मूला लिख दीजिए 2 गुना लंबाई और जोड़ चौड़ाई कर देना है। तो यहाँ पर 2 गुना लंबाई बैठा दीजिए, लंबाई कितना है इनको बैठा भी सकते हैं, गुना दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। लंबाई हो गया 3.5, चौड़ाई हो गया 2। अब इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पर जोड़ दीजिए, तो 3 और 2 यहाँ पर जोड़ हो जाएंगे, क्योंकि 3.5 और यहाँ पर 2 जो है इकाई के स्थान पर है। यहाँ पर पॉइंट देकर इधर 0 मिला सकते हैं। तो कितना बन गया देखिए 5.5। अब इनको गुना करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, हाथ में एक हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, यानी 11 सेंटीमीटर यहाँ पर इनका आंसर हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के नीचे 0 का वैल्यू नहीं है। अब डी नंबर देखिए, डी नंबर क्या है, लंबाई है 1.5 किलोमीटर और चौड़ाई है 800 मीटर। तो यहाँ तो उल्टा पुल्टा हो गया, यह है किलोमीटर में, यह है मीटर में। तो इनको क्या करना है, किलोमीटर को मीटर में बदल लेना है। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए चलिए इधर कर लेते हैं। तो 1.5 किलोमीटर है, इनको जब आप मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर है। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट है, तो पॉइंट को उड़ा दीजिए। तो पॉइंट को उड़ाएंगे तो पॉइंट के बदले 1 आएगा और पॉइंट के नीचे 1 अंक है, इसलिए 1 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 0 इधर से 1 0 इधर से कट गया, तो ये कितना बन गया 15 और 100, यानी कितना बन गया 1500। तो ये इस बार लंबाई कितना हो जाएगा 1500 मीटर में चेंज हो गया। समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखिए लंबाई बराबर अब 1500 मीटर बन गया और चौड़ाई बराबर 800 मीटर। अब आइए यहाँ पर आयत के परिमाप निकालिए। 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई,
तो 2 गुना लंबाई कितना है 1500 मीटर और चौड़ाई कितना है 800 मीटर। 2 गुना 1500 और 800 कितना हो जाता है 15 8 2300 मीटर हो गया, यानी 23 दूनी 4600 यानी 4600 ये मीटर बन गया। तीसरे नंबर में क्या बोल रहा है वर्ग की परिमाप ज्ञात कीजिए। तो वर्ग कैसे होता है, वर्ग होता है बच्चों, वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है। ये भुजा जितना बड़ा रहेगा ये भी भुजा रहेगा, ये भी भुजा, ये भी भुजा, यानी चारों भुजा समान रहेगा। तो यहां पर दिया हुआ है भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी ये भुजा है 5 सेंटीमीटर, ये भी भुजा है 5, ये भी भुजा है 5, ये भी भुजा है 5। तो बच्चों यहां पर सेंटीमीटर का अगर इसको पूरा लिखिएगा तो ये सेंटीमीटर होता है। इसको हिंदी में शॉर्टकट में सेमी लिखता है और इंग्लिश में इसको सीएम भी बोला जाता है, स्मॉल लेटर का सीएम। तो देखिए यहां पर समझ गया। तो अब इनका परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, अगर इसको जोड़ देंगे 5 10 15 20 हो गया, यानी इसका टोटल चारों भुजा की माप कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। तो चलिए आप लोगों को फॉर्मूला के साथ बता रहा हूं। तो वर्ग की परिमाप बराबर होता है 4 गुना भुजा कर दीजिए, ये भुजा है यानी 4 गुना भुजा, 4 भुजा है तो 4 यहां हो गया और भुजा का मान कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर दे दीजिए। तो ये कितना बन गया 20 सेंटीमीटर बन गया। समझ में आ गया। बी नंबर है भुजा बराबर 11 सेंटीमीटर। तो इनको कैसे निकालिएगा, वर्ग की परिमाप लिख दीजिए और वर्ग की परिमाप बराबर क्या होता है 4 गुना भुजा। तो 4 गुना भुजा कर दीजिए तो 4 हो गया फॉर्मूला सर। भुजा बराबर कितना है इस बार 11 सेंटीमीटर। तो कितना बन जाएगा ये 11 चौके 44 सेंटीमीटर बन गया। बहुत ही आसान है ये सब हिसाब। अब सी नंबर कितना है, सी नंबर है भुजा बराबर 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है। तो इस बार वर्ग की परिमाप कितना हो जाएगा, वर्ग की परिमाप बराबर हो जाएगा 4 गुना भुजा बैठा दीजिए। तो 4 गुना भुजा यानी 8, यानी 8 चौके 32 सेंटीमीटर बन गया ये। अब डी नंबर देखिए यहां पर भुजा कितना है 1.5 सेंटीमीटर। तो इनका फिर क्या करना है, वर्ग की परिमाप निकालना है। वर्ग की यानी वर्ग का भुजा कितना दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर। तो ये भी होगा 1.5, ये भी होगा 1.5, ये भी होगा 1.5। तो चारों भुजा की माप कर लेना है। तो वर्ग की परिमाप बराबर तो आपको फॉर्मूला बता चुके हैं 4 गुना भुजा, यानी यहाँ पर 4 गुना भुजा कितना है 1.5। तो यहाँ पर देखिए इस हिसाब को मैंने 2 तरीके से बताऊंगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो ये तो साधारण सिंपल गुना करने से भी हो जाएगा। कितना हो गया 5 चौके 4 पंचे 20 का 0 और हासिल 2 रह गया, 4 1 कम 4, 4 और 2 6, यानी 6.0। तो यानी 6 सेंटीमीटर क्या हो गया इनका टोटल परिमाप हो गया। अब दूसरा इनका मेथड क्या है, वर्ग की परिमाप बराबर क्या है 4 गुना भुजा कर देंगे। अब यहां पर 4 गुना भुजा 1.5। यहां पर अब देखिए पॉइंट के बदले 1, पॉइंट के नीचे 1 अंक है इसलिए 1 0। अब क्या कीजिए यहां पर कितना बच गया 4 गुना ऊपर 15/10। अब इनको फिर काट दीजिए। देखिए ये 2 से कटता है, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब ये 5 तिया 15। तो ये क्या कितना बच गया, देखिए यहां पर 2 और यहां पर बच गया 3। तो ये भी हो गया 6 सेंटीमीटर। 4 नंबर देखिए। 4 नंबर क्या है कि एक टेबल के ऊपरी सतह की लंबाई 80 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई कितना है 60 सेंटीमीटर। तो टेबल की ऊपरी सतह की परिमाप ज्ञात करना है। आपको समझना है कि टेबल किस तरह होता है। तो टेबल हम लोग देखे हैं कि लंबा ज्यादा रहता है और चौड़ा कम रहता है। तो देखिए ये क्या हो गया आयत हो गया। तो आयत की जो टेबल की जो ऊपरी सतह है, ये ऊपरी सतह, तो इनका लंबाई कितना है 80 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है 60 सेंटीमीटर। तो ये क्या बन गया, ये तो एक आयत के प्रकार का ही है ना। ये टेबल का ऊपरी सतह क्या हो गया आयत के प्रकार का हो गया। तो यानी
टेबल के ऊपरी सतह का परिमाप ज्ञात करने बोलता है, तो यानी आयत का ही परिमाप यहां पर निकालना पड़ेगा। तो यहां पर लिख दीजिए, तो यहां पर कितना हो जाएगा, टेबल की लंबाई बराबर 80 सेंटीमीटर और टेबल की चौड़ाई बराबर 60 सेंटीमीटर। इसलिए टेबल की परिमाप बराबर कितना हो जाएगा, फार्मूला 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, यानी आयत का ही फार्मूला यहां पर सेट हो गया। तो 2 गुना लंबाई कितना है 80 सेंटीमीटर और चौड़ाई 60 सेंटीमीटर हो गया। अब इनको 2 गुना लंबाई और चौड़ाई को यहां पर जोड़ दीजिए, तो 8 6 14 और 0 का 0 यानी 140 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इनको आप गुना कर दीजिए, 14 दूनी 28 और 1 0 यानी 280 सेंटीमीटर क्या है, इनका परिमाप है। अब 5 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, एक आयताकार कमरे के फर्श की लंबाई कितना है 4.6 मीटर तथा चौड़ाई 3 मीटर हो तो कमरे के फर्श की परिमाप ज्ञात कीजिए। यानी एक कमरा कैसा है, आयताकार है, आयताकार कमरा है, तो इनका जो फर्श है, फर्श की लंबाई कितना है 4.6 मीटर और चौड़ाई है 3 मीटर। तो फर्श की परिमाप ज्ञात कीजिए। यानी जब आयताकार बनता है तो आयताकार फर्श की परिमाप, तो यहां पर फर्श की लंबाई बराबर 4.6 मीटर और फर्श की चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा 3 मीटर। इसलिए फर्श की परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, यानी 2 गुना लंबाई कितना है 4.6 जोड़ चौड़ाई 3 मीटर। अब इनको जोड़ दीजिए, 2 गुना ये कितना बन जाएगा 4 3 7.6 मीटर। अब इनको गुना कर दीजिए, तो 2 6 12 का 2 हाथ में आया, हासिल 1 7 दूनी 14 14 1 15 यानी 15.2 मीटर कितना बन गया 15.2 मीटर इनका। और इनको और एक विधि से, ये हो गया फर्स्ट विधि। अब इसको सेकंड विधि से कर रहे हैं। अब देखिए 2.2 गुना 7.6 है। अब इनका यहां से पॉइंट उड़ा दीजिएगा, तो पॉइंट के बदले 1 पॉइंट के नीचे 1 अंक है, इसलिए 1 0। तो ये कितना बन जाएगा 2 गुना 76 बटे 10। यहां पर इनको गुना कर दीजिए, 6 दूनी 12 हासिल 1 2 7 14 14 1 15 बटे 10। आपको शॉर्टकट भाग देने के लिए सिखाए थे क्या, मेरा जब वीडियो देखेगा तो समझ में आ जाएगा। 1 0 है, 1 अंक लिख दीजिए, उसके बाद पॉइंट लगा दीजिए, उसके बाद 2 अंक बच गया है, 2 अंक लिख दीजिए। देखिए सेम आंसर आ गया ना। तो बाबू जो आपको हल्का लगे उसी माध्यम से बनाना। 6 नंबर क्या है कि एक आयताकार पार्क की लंबाई 18.5 मीटर और चौड़ाई 12.5 मीटर है, तो पार्क की परिमाप ज्ञात कीजिए। यानी ये भी एक आयताकार पार्क है, आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई कितना है 18.5 मीटर और चौड़ाई कितना है 12.5 मीटर। तो इनका भी परिमाप ज्ञात करना है। तो यहां पर लिख दीजिए पार्क की लंबाई बराबर 18.5 मीटर और चौड़ाई बराबर 12.5 मीटर। इसलिए पार्क की परिमाप कितना हो जाएगा, आयत की फार्मूला से 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई 2 हो गया। लंबाई कितना है 18.5, चौड़ाई कितना है 12.5 मीटर। देखिए मीटर को हम लोग इंग्लिश में एम के से भी दर्शा सकते हैं, इसलिए एम लिख दिए। अब इनको जोड़ दीजिए, 2 गुना इनको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 18.5 12.5 5 5 10 हासिल 1 10 और 1 11 का 1 यहाँ पर 3 यानी ये हो जाएगा 31। अब 31 दूनी कितना हो जाएगा 62 यानी 62 मीटर हो गया आंसर। इनका टोटल परिमाप कितना है 62 मीटर।